जैसे हमने केवल धन के रूप में पैसे को ही समझा है, नहीं, परिवार भी एक धन होता है, विचार भी एक धन होता है, अनुभूति एक धन होता है। पैसा तो धन होता ही है, समय भी एक धन होता है। अब हम पर निश्चित ये होता है कि हमारा फोकस किधर है। लोगों का फोकस केवल पैसे रूपी धन पर होता है, उनका परिवार छुर्द-बुर्द हो जाता है। हाँ, उसके हिस्से में बड़े बड़े अट्टालिकाएं तो आ जाती हैं, उसके हिस्से में बड़े बड़े बंगले तो आ जाते हैं, कुछ मोटर गाड़ियां आ जाती हैं, कुछ नौकर चाकर आ जाते हैं, लेकिन उसका परिवार उसके हिस्से में नहीं आता। सच मानना, परिवार बहुत बड़ा धन होता है। समय बहुत बड़ा धन होता है। हमारा फोकस क्या है, हम क्या खो करके क्या पाना चाहते हैं, ये हमको सोचना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से करीबन 10 वर्ष पुरानी बात है। बोलो राधे राधे। लगभग 10 वर्ष पुरानी बात है, एक दशक हो गया। अब चूंकि कथा के यात्रा के माध्यम से देश देशांतर में हम लोग घूमते ही हैं, जगह जगह परिवारों में जाते ही हैं। कई अच्छे परिवार होते हैं, कई बार का मिलना हो जाता है तो प्रेम हो जाता है। एक बड़े अच्छे सज्जन परिवार थे, बड़े समृद्ध परिवार थे। एक बार मैं आज से 10 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं आपको। मैं उस परिवार में गया तो उसके बुजुर्ग जो उस दंपति थे, उस परिवार के जो मुखिया थे, तो वो मेरे से बोले आकर के कि शास्त्री जी, हमको आपसे जरा एकांत में कुछ बात करनी है। ध्यान से समझना। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हमें आपसे 10 मिनट एकांत में कुछ बातें करनी है। हम और हमारी धर्मपत्नी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए। तो मुझे लगा कि सब कुछ बच्चे माता पिता बच्चों से क्या छुपाएंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहता होगा। ये आज से 10 साल पुरानी बात है। तब तो मुझे भी इतनी ठीक से समझ नहीं थी। 10 साल में मुझे तब इतना जानकारी नहीं थी कि किन बातों को छुपाया जाता है। अब तो किन बातों को बताना चाहिए। अब तो मैं भी बहुत होशियार हो गया। अब मुझे समझ में आने लगा है कि किन बातों को हाइड करना चाहिए। तब नहीं थी। तो एकांत वार्तालाप, तो मुझे लगा बच्चों से ऐसा क्या छुपाना होते होंगे, बच्चों से कोई क्या छुपाएगा। हमने कहा ऐसे ही बोल रहे होंगे। लेकिन वो बार बार मुझसे एक ही बात, वो दंपति बोले कि महाराज जी, बच्चों को पता नहीं चले, हम और हमारी पत्नी कुछ 10 मिनट बात करना चाहते हैं आपसे, एकांत में बात करना चाहते हैं। जब वो मिले, दोनों पति पत्नी बैठ करके एक बात बोलने लगे और वो बोले कि हमने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा यौवन, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा सामर्थ्य अपने बच्चों को दे दिया, लेकिन अब ये हमारी चिंता नहीं करते। और ये वार्तालाप करते 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 उनके नेत्रों से जल बहने लगा। और बार बार एक बोले कि हम बड़े समृद्ध सक्षम हूं। मैं चाहता तो बहुत कई देशों की यात्राएं कर सकता था। मैं अपनी पत्नी को लेकर के देश देशाटन का बड़ा बड़ा भ्रमण कर सकता था, बड़े क्षेत्रों में जा सकता था, संतों में जा सकता था, सत्कर्म कर सकता था, परिवार में रह सकता था। लेकिन मैंने अपने बच्चों पर फोकस किया और अपना पूरा जीवन इनके लिए धन कमा करके लाता रहा। मेरा परिवार छुर्द-बुर्द हो गया, मेरी संस्कृति चली गई, मेरे अपने मुझसे छूट गए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी जब बात पूरी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं उत्तर जरूर दूंगा, पूरी करो। और बात करते करते वो लोग रोने लगे।
अंत में मैंने उससे निवेदन करके कहा कि इसमें उनकी गलती नहीं है, मेरी समझ में तो यही आपके सबसे आज्ञाकारी बच्चे हैं। मतलब मैंने उनसे कहा कि मेरा कोई भावना आपको हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मुझे जो आपकी वार्तालाप से समझ में आया कि हमने अपना संपूर्ण यौवन, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण कुटुंबीजन, अपना संपूर्ण धन इन बच्चों के लिए पूरा जीवन दे दिया, अब जो हमारी चिंता नहीं करते, तो आपकी बातों से मुझे जो समझ में आया तब मुझे लगा कि ये सच्चे आज्ञाकारी बच्चे हैं, क्योंकि अब जे आपको वही रिपीट कर रहे हैं जो आपने इनको दिया है। आपने ही तो समझाया है इनको कि अपने बच्चों को देखना, परिवार में किसी को मत देखना, धर्म को मत देखना, संस्कृति को मत देखना, कुल को मत देखना, परंपरा को मत देखना, तो वही आपको लौटा रहे। ध्यान देना, परिवार बहुत बड़ा धन होता है, समय बहुत बड़ा धन होता है।